Hello students, this is the next video, means part 2 of brain teaser of chapter 6. Means we are just continuing. Question B है, answer the following questions. Find the compound interest on 1000 at the rate of 10% per annum for 2 years at the rate of percent for 2 years. Means ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एंड टाइम इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सीआई निकालना है, तो सीआई के लिए हमने आपको सिखाया है कि पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए, देन सॉल्यूशन विल बी, फर्स्ट वी विल write principal is equal to rupees 1000, rate is 10% per annum, time is equal to 2 years, means you can say n is also 2, conversion period, then amount is equal to p into 1 plus r by 100 to the power n. Now put the value. Principal is 1000 into 1 plus r is 10 by 100 to the power n means 2. तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10. We have 1000 into, इसको ऐड कीजिएगा तो 11 by 10 आएगा, 11 by 10 का होल स्क्वायर. वी कैन राइट 1000 इंटू 11 by 10 इंटू 11 by 10. ये 2 जीरो काट दीजिए. अब हमारे पास क्या है, 11 इंटू 11 इंटू 10, 11 इंटू 11 121, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो आएगा. दिस इज द अमाउंट, ये अमाउंट है 1210. वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा. सो सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देन अमाउंट इज रुपीज 1210 एंड प्रिंसिपल इज 1000, दैट इज रुपीज 210. This is the compound interest. Now other question, if 6000 is deposited for 2 years at 4% per annum compounded quarterly, देखिए यहां ध्यान दीजिए, क्वार्टरली है, compounded quarterly, then find the time period. टाइम पीरियड निकालना है, मेसेन का वैल्यू निकालना है, and rate to compute the compound interest. किस रेट पर इंटरेस्ट कंपाउंड होगा सो निकालना है. हियर क्या प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल क्या है तो ₹6000, टाइम क्या है 2 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है 4% पर एनम बोल रहा है. आपको निकालना है टाइम पीरियड मीन्स एन का वैल्यू निकालना है, रेट टू कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि क्वार्टरली है तो ये यहाँ 4% पर एनम है, तो इसको हमको 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होगा, इसलिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे. और टाइम पीरियड 2 है, 2 इयर्स है, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होता है, तो 2 इयर्स में कितना क्वार्टर्स होगा, तो 2 into 4 होगा. तो पहला यहां हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखना है, P क्या दिया हुआ प्रिंसिपल, तो ₹6000, इसको नोट डाउन कर लीजिए. टाइम क्या दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 2 इयर्स दिया हुआ है, T एंड R इज इक्वल टू 4% पर एनम इज गिवन, दिस इज गिवन. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्वार्टरली, हमको क्या निकालना है टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड निकालना है
मीन्स कन्वर्सन पीरियड निकालना है, एन क्या होगा। तो एन है 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होता है और टाइम 2 ईयर्स है, तो 2 into 4 मीन्स 8 क्वार्टर्स होगा, 8 क्वार्टर्स होगा, 8 क्वार्टर्स। टाइम पीरियड इज 8 क्वार्टर्स। नाउ रेट टू कंप्यूट द CI, रेट to compute कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रेट क्या होगा, तो देख लीजिए 4% पर एनम है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, 4% बाई 4% पर क्वार्टर। यू कैन राइट क्वार्टरली और पर क्वार्टर। तो ये कितना हो गया, 1% पर क्वार्टर होगा, 1% पर क्वार्टर। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। Yes, next question C is the value of a machine worth rupees 5 lakh. Value of a machine worth rupees 5 lakh. Depreciate means घट रहा है at the rate of 10%, at the rate of 10% every year. In how many years will it value rupees 3,64,500? मीन्स मशीन का वैल्यू 5 लाख था शुरू में, 5 लाख में हमने खरीदा और उसका वैल्यू हर साल 10% के रेट से, एवरी ईयर 10% के रेट से कम हो जा रहा है, डेप्रिसिएट कर रहा है, घट रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट वैल्यू बी रुपीज, कितने साल के बाद, इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम निकालना है, कितने साल के बाद इसका वैल्यू 3,64,500 होगा, ये निकालना है आपको, मीन्स टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या था, हम लोग लिखेंगे इनिशियल वैल्यू P, let P is equal to initial value of machine is equal to rupees 5 lakh, rupees 5 लाख है, ठीक। फिर कहता है किस रेट से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन R इज इक्वल टू लेते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिस रेट से डेप्रिसिएट करता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी पर ईयर, या 10% पर ईयर लिख दीजिए, 10% पर ईयर है, एवरी ईयर और पर ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट वैल्यू बी, मीन्स वैल्यू आफ्टर n years, लेट वैल्यू आफ्टर n years, वैल्यू आफ्टर n years is equal to rupees 3,64,500, 3,64,500। तो हम लोगों को मीन्स 5 लाख था शुरू में और ये डेप्रिसिएट कर रहा है, तो जो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग लगाते थे उसी में माइनस लगाएंगे, 1 माइनस R/100 लिखेंगे, डेप्रिसिएट कर रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, वैल्यू आफ्टर n years, वैल्यू आफ्टर n years क्या होगा, तो P इंटू इनिशियल वैल्यू,
इंटू 1 माइनस, यहां माइनस होगा क्योंकि डिप्रिशिएट कर रहा है, घट रहा है, माइनस R बाई 100 और ये टाइम निकालना है, यहां पर n लिखेंगे, यही n निकालना है कि n कितना होगा, यह n क्या होगा, सो हम लोग को फाइंड करना है। तो वैल्यू आफ्टर n ईयर्स क्या है, तो ये है 3,64,500। इनिशियल वैल्यू क्या है, तो 5 लाख है, 5 लाख इंटू 1 माइनस R कितना है, 10 है, तो 10 डालेंगे, 10 बाई 100 टू दी पावर n, यही n निकालना है। अब इसको हम इसके नीचे लाते हैं, तो क्या होगा, 3,64,500 बाई 5 लाख, 5 लाख इज इक्वल टू, यहां से एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा 10 माइनस 1 बाई 10 पावर n। इसमें देखिए ये जीरो इससे जाएगा, यहां जीरो इससे गया। अब इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 1000 होगा, 1000, इसको 5 से कैंसिल कीजिए तो 5 7 जा जाएगा, 14, 5 2 जा जाएगा, 4 5 9 जा जाएगा, मीन्स क्या आया, 729 बाई 1000 इक्वल टू 9 बाई 10 टू दी पावर n। अब देखिए इधर 9 बाई 10 टू दी पावर n है, तो इसको देखेंगे कि ये 9 बाई 10 टू दी पावर कितना हो रहा है, या 9 बाई 10 टू दी पावर कितना होगा, उसको निकालेंगे। यहाँ 9 बाई 10 है, तो ये 9 बाई 10 पर पावर कितना है, वही n का वैल्यू देगा। तो इसको ये देखिए, ये 9 का क्यूब है ऊपर वाला, और ये 10 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब और ये 10 का क्यूब, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 9 बाई 10 पर पावर 3 इज इक्वल टू 9 बाई 10 पर पावर n। So n is equal to 3 because base are same, then powers are equal. So n is equal to 3 years. 3 साल में इस मशीन का वैल्यू जो 5 लाख था घटकर डेप्रिसिएट कर 3,64,500 होगा at the rate of 10% per year. Then now we will take the another question. Yes, next question is find the difference between compound interest and simple interest. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। फॉर ₹5,000 दिस इज द प्रिंसिपल, फॉर 2 years दिस इज द टाइम, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। 5% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन सोल्यूशन इज, पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5,000, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, एंड टाइम T इज इक्वल टू 2 years, 2 years है। देन अमाउंट निकाले, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। P कितना, तो 5,000, 1 प्लस R मीन्स 5, ये 5 होगा, बाई 100, एंड n कितना, तो 2 years टाइम है। Then we can n is equal to 2, conversion period is 2. Then इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 आएगा। 5,000
इंटू ये 21 प्लस 20 प्लस 1 बाई 20, यहां 1 आ रहा है, ये 21 बाई 20 का स्क्वायर हुआ। आप इसे ऐसा लिखें 5000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को कैंसिल कीजिए, और इस 2 से इसको कैंसिल कर 25 लिखिए। तब हमारे पास है 25, और 21 इंटू 21 मालूम है 441, अब बाय ये 2 बाय 2 कर लीजिए। अब 25 और 441 को मल्टीप्लाई करना है, तो 25 और 441 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11025 बाई 2। आप इस 2 से इसको डिवाइड करें तो आएगा ₹5, 10, फिर 5 होगा, फिर 2 है 1 होगा, फिर 2 है 0.5, मीन्स आप यहां 50 पैसा लिख सकते हैं। 5512 रुपीज एंड 50 पैसा। तो अब हमारे पास अमाउंट आ गया। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपका अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल यहां है, इसको माइनस कर लीजिए, तो ₹5512 एंड 50 पैसा माइनस ₹5000। अब आपके पास कितना आएगा, 512 रुपीज एंड 50 पैसा आएगा। देन दिस इज माइनस कीजिए इसको, 512 रुपीज एंड 50 पैसे आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। यहां प्रिंसिपल कितना, तो 5000, रेट कितना 5, टाइम कितना 2 बाई 100 कर लीजिए। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर लीजिए, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 500 आएगा, मींस इंटरेस्ट इज 500। सिंपल इंटरेस्ट 500 आ गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, सो डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 512 रुपीज एंड 50 पैसे, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹500। इसको माइनस कीजिए, व्हाट वी विल गेट, ₹12 एंड 50 पैसे। दिस इज द डिफरेंस। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन 2 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 का ई है। इफ ₹20,000 is deposited for 3 years at 5% compounded annually है, then what will be the principal for the second year? सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, कितना है, ₹20,000 इज द प्रिंसिपल, टाइम इज द 3 years, rate of interest is 5% annually means per annum. Then what will be the principal for the second year? Means first year में जो इंटरेस्ट आया उसको फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, then we will get प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो हम 1 ईयर के लिए पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। हियर P इज गिवन ₹20,000, ये 20,000 दिया हुआ है। आपका रेट इज गिवन 5%,
पर एनम एनुअली है, टाइम इज टी इज गिवन 3 years, ठीक है, ये दिया हुआ है। लेकिन हमको निकालना है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा ₹20,000। रेट R1 इज 5% होगा एंड N1 इक्वल टू 1 year होगा। N1 इज 1 मीन्स T1 यहां लिख लीजिए T1 इक्वल टू 1। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट चाहिए। देन इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 इंटू R1 इंटू T1 बाई 100। क्या है P1? तो 20,000 है, 20,000। R कितना? 5। T कितना? तो 1 बाई 100। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसिल करेगा, इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 और ये 2 जीरो मीन्स 1000 इज द इंटरेस्ट इज 1000। देन सो P2 निकालना है, मीन्स प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। P2 दैट इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? तो ये होगा P1 प्लस I1 फर्स्ट ईयर के इनमें जो इंटरेस्ट आया, इस दोनों को ऐड करेंगे। P1 इज 20,000 रुपीज 20,000 है एंड I1 इज रुपीज 1000 हो गया। अब दोनों ऐड कर दीजिए, देन वी हैव 21,000। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। Yes, question number 2. Preeti invested rupees 50,000 at 8% per annum for 3 years and the interest is compounded annually. Interest compounded annually है। कैलकुलेट द अमाउंट स्टैंडिंग, अमाउंट निकालना है स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगा, मतलब 2 साल के लिए अमाउंट निकालना है जब कंपाउंडेड एनुअली है। एंड देन द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। 2 साल के लिए अमाउंट निकालेंगे और थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड ये अमाउंट निकालते हैं। राइट द सॉल्यूशन। हियर प्रिंसिपल इज रुपीज 50,000 हुआ। R इक्वल टू 8% पर एनम है। टाइम इज इक्वल टू यहां पर 2 years के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मीन्स टाइम इज 2 years मीन्स N इक्वल टू 2 होगा। 2 years के लिए बोला सेकेंड ईयर के एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देन अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N। P इज 50,000 1 प्लस R इज 8 लिखेंगे बाई 100 टू दी पावर N। N इज 2 year 2 लिखिए। अब आपको ये क्या दे रहा है, देन वी हैव 50,000 इंटू आप इसको 108 बाई 100 लिखिए। 108 बाई 100 और उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए इसको 108 बाई 100।
ये 108 बाई 100 हुआ, इसको ऐड करने से स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसीलिए हमने यहाँ कैंसिल नहीं किया है। ये जीरो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना है, 5 इंटू 108 इंटू 108 करना है। तो 108 इंटू 108 करेंगे तो हमको टोटल आएगा 58 रुपीज 58320। 108 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 58320। दिस इज द अमाउंट standing at the end of second year. This is the amount standing at the end of second year. अब हमको कहता है the interest for the third year. थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालिए। तो आपको मालूम है 2 साल बाद यह अमाउंट हो रहा है, तो थर्ड ईयर के लिए जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो तो सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। फर्स्ट ईयर के एंड में भी, फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड ईयर के एंड में पहला प्रिंसिपल और पहला इंटरेस्ट ऐड करके जो आया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल के एंड में फिर क्या होगा, जो 2 साल के बाद जो अमाउंट आया उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा थर्ड ईयर के लिए। तो हम थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इसी पर हम सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। मींस इंटरेस्ट फॉर, ये क्वेश्चन ये है। अब हम इसका बी का जवाब लिख रहे हैं, बी का यहाँ बी है। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो आप लिखिए इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू, प्रिंसिपल ये हो जाएगा 58320, रेट यही रहेगा 8% पर एनम, टाइम 1 ईयर, थर्ड ईयर के लिए केवल 1 ईयर के लिए निकालना है, 1/100। या दूसरा काम ये आप कर सकते थे कि थर्ड ईयर के लिए अमाउंट निकालते और थर्ड ईयर का अमाउंट और सेकेंड ईयर के अमाउंट को माइनस करते तो थर्ड ईयर का आपको इंटरेस्ट निकलता है। दिस इज द इजी वे आई थिंक। तो अब हमको क्या करना है, एक जीरो तो आराम से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा ये कितना आना चाहिए, 466, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 टू जा 16 आएगा, 125 2 64 and 2 66 6 40 and 6 46, अब बाई 10 हुआ। तो हमको कितना आ गया, ₹4665.6, यहाँ पॉइंट होगा तो आप 60 पैसा इसको बना दीजिए। 0.4665.60, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इतना होगा। ये 4665 रुपीज एंड 60 पैसा। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन।